वास्तव में अभी देखा है इसको, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला आज यहाँ कोई कार्यक्रम है? सर मैं जयपुर में थी, आरएस की तैयारी कर रही हूँ ना, अभी कोचिंग कर रही हूँ मैं। अच्छा। वापस तो इस वजह से मैं जयपुर में थी, वो पेपर पर देखे तो मैं आ गई थी वापस यहाँ पे। और अभी मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में थी कल किसी मतलब कोई जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनका है, तो मैंने कहा यार मेरे को जानना चाहिए, इसलिए फिर मैंने बोला माला वाला लेके जाएंगे बस। ये 1 साल में नौकरी लग गई है, मैंने इसको कहा था पूरी मदद होगी, लेकिन तू नौकरी लग जाएगी, इसकी नौकरी लगी, ये देख नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं देख सकती है, और हौसले से जिंदा है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस वक्त पे ये यहाँ आ गई, वास्तव में मुझे पता नहीं था, मैंने देखते ही मैं तो खुद हैरान हूं कि यहाँ कैसे पहुंच गई छोटी बहन मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे वोटों से विजय होगी आपकी, और सरकार किसी की बने सबसे पहले आशु सिंह जी को लेके जाएंगे, ढूंढेंगे ये दुपट्टा गाड़ी में रखना जब तक चुनाव लड़ोगे, हमको ये बताओ। ये फोटो ले दो। अब 1 मिनट में संबोधित बहुत अच्छे मतों से विजयी प्रणाम भगवान को मैडम, माफी अभी थोड़ी देर अपन झारखंड लेंगे बाइट महाराज। अब मैं 2 मिनट के लिए संबोधित कर दूं, काफी देर से आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक बाद में कर लेंगे अपन, एक थोड़ी लव पहना दो, थे तो आ गया तो, लेकिन अब ये एक बार के लिए माला वाला, एक बार में आ जाओ अब, मतलब एक बार के लिए, फिर अपन माला ही पहनेंगे, अब चिंता मत करो। धन्यवाद 2 मिनट प्लीज 5 मिनट आप एक संबोधित कर दूंगा थारा, 1 मिनट बैठो। सुख में दुख में हमारे बीच में उपस्थित रह चुके, लेकिन हम देखते आ रहे हैं 15 साल से, तो मैं देख रहा हूं हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति आता है 15 दिन पहले केवल और केवल एक सिंबल लेकर, और हम सब लोग उस सिंबल के पीछे वोट कर देते हैं, और फिर वो व्यक्ति जीतकर हमारे मतों से, हमारी ताकत से फिर 5 साल तक आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, आप लोगों के सुख में दुख में बीच में नहीं आता है। हम सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब वो आते नहीं है, हमें संभालते नहीं है, काम नहीं करवाते, यही बोलते हैं हम सब लोग 5 साल, और फिर वो व्यक्ति 5 साल बाद में 15 दिन पहले एक सिंबल वापस लेके आता है, फिर वही 5 साल के लिए गायब हो जाता है, और फिर हम कोसते रहते हैं कि साहब हमारे काम नहीं होते हैं, हमारे वो काम पड़ते हैं तब कोई फोन नहीं उठाता है, और फिर 5 साल बाद में तीसरी बार वही व्यक्ति किसी भी रूप में 15 दिन पहले फिर सिंबल लेके आता है, और फिर 5 साल के लिए ठगे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या उस व्यक्ति की गलती है क्या? आप बताइए, उस व्यक्ति की गलती है क्या? तो गलती किसकी है? अपनी गलती है ना। क्यों? कि हम व्यक्ति को वोट नहीं कर रहे, हम सिंबल को वोट कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को ताकत दे रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है आप हमारे बीच में रहो या नहीं रहो, आप तो सिर्फ और सिर्फ हमारे को एक सिंबल लाके दे देना, और उसका परिणाम यह होता है कि उसका हौसला बढ़ा देते हैं, उसको ताकत देते हैं। और दूसरा आपके सामने खड़ा है जिसने आपको अपना पूरा जीवन 15 साल का दिया है, और उस व्यक्ति को पार्टी टिकट नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि मैंने कभी नेताओं की चप्पल नहीं उठाई, मैंने इस जनता की चप्पल उठाई है और ताजिंदगी उठाता रहूंगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं है। यदि केवल और केवल मेरा उद्देश्य राजनीति होता तो आप तय मान के चलिएगा, मेरे को भी 5 की जगह 10 नेताओं की चप्पल उठा लेता और टिकट लेके आपके बीच में आ जाता, तो आप भी मेरी पेटियां भर के भेजते। लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे टिकट की परवाह नहीं है, मुझे आप लोगों की परवाह है। मुझे पद की परवाह नहीं है, मुझे प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है, मुझे आप लोगों की परवाह है। और मैंने जब मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित किया है, तो फिर कह रहा हूं,
जो कुछ भगवान ने दिया है उससे मैं मेरे ऐशो आराम से रह सकता था। मैं राजनीति में ऐशो आराम के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं ऐशो आराम के लिए नहीं आता हूं। आपको फिर कह रहा हूं, आप इस बात को अच्छे से समझ लेना। मैं आ रहा हूं आप लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए, आपके सुख दुख में उपस्थित होने के लिए। और यह तय मान लेना कि भगवान ने शायद इस बार इस तरीके से आप लोगों की इच्छा पूरी करने का निर्णय किया है, और आज ये निर्णय देखने को मिल रहा है। कई बार चीजें बुरी लगती हैं, कई बार चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपने ये उपस्थिति दर्ज करवाई है, ये इतिहास लिख दिया आप लोगों ने। और मैं बताना चाहूंगा कि आने वाली 3 तारीख को, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। अब आप लोग ये तय कर लीजिए कि हमें ताकत किसको देनी है। आपकी ताकत आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लो। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, एक मौका आता है, उस मौके पे हम सब लोग, आज आप देख रहे हैं कि सामने हमारे 2-2 प्रत्याशी उतार दिए गए। एक बीजेपी ने उतारा था पहले पैराशूट से, जिनको हमने हमारे जीवन के 10 साल दिए आप लोगों की ताकत से। आपने वोट से उनको ताकत दी। वो टॉप 10 में थे, मोदी जी के टॉप 10 में, और टॉप 10 में रहने के बावजूद आप लोगों के फोन नहीं उठाए, आप लोगों को संभाला नहीं, सुख दुख में आए नहीं। और मेरे हिसाब से जोटवाड़ा में वो रहते हैं, और जोटवाड़ा उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आप बताइए, जोटवाड़ा नागौर में आता है क्या? अजमेर में आता है क्या? जयपुर में ही आता है ना? तो आज फिर वो उसी जोटवाड़ा में आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 10 साल में कुछ नहीं किया, तो अब 5 साल में आप क्या करने के लिए आ रहे हैं? क्यों इस जनता को त्रस्त करने के लिए आ रहे हैं? क्यों इस जनता को ठगने के लिए आ रहे हैं? और एक भाई को कल कांग्रेस ने उतार दिया। आप देखो, सुनो, अब उस भाई को देखो, मैं तो कल रात को चिंता कर रहा था उसकी। मैंने कहा गलती से अगर उसका भाई का कोई फोन वोन गिर गया, तो ये जोटवाड़ा ऐसा है, काड़क बंदे में यदि छोड़ दिया कोई, तो 3 दिन तक तो बाहर नहीं आ सकता उससे पैदल। और मेरे को यह भी चिंता हो रही थी कि प्रचार करते करते कहीं, क्योंकि यहां विधानसभा क्षेत्र का ही पता नहीं होगा अभी तो, और सारे विधानसभा क्षेत्र की सारी सीमाएं लगती हैं, कहीं प्रचार जोटवाड़ा में करते करते निर्मल जी के वहां फुलेरा में नहीं घुस जाए, इधर रामलाल जी भाई साहब के यहां नहीं चला जाए, और इधर बाबूलाल जी नागर के नहीं चला जाए। ऐसे घूमते घूमते फिर मेरे को बगरू की चिंता हुई। मैंने कहा ये भाई तो ढूंढते ढूंढते ही थक जाएगा। आप बताइए, जिस व्यक्ति को गांव का नाम पता नहीं है, उस व्यक्ति को यहां भेज दिया। आप लोगों का नाम तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों के लिए तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भेजना ही था तो यहां पे कैंडिडेट कम है क्या? जोटवाड़ा में कितने लोग बैठे हैं चुनाव लड़ने वाले, उनको लड़ा देते किसी को भी। ये बाहर से पैराशूट से कैसे भेज दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो, राज्यवर्धन जी रोजदा में चले गए ढूंढते ढूंढते, उनको पता नहीं है। राज्यवर्धन जी की एक समस्या चल रही है अभी, बहुत प्रताड़ित है वो। और किस बात से हैं? अभी उनको देखो, आप जैसे कोई भी लोग बुला नहीं रहे हो। राज्यवर्धन जी की एक समस्या चल रही है अभी, बहुत प्रताड़ित है वो। और किस बात से हैं? अभी उनको देखो, आप जैसे कोई भी लोग बुला नहीं रहे हो, ये उनको बहुत बड़ा दुख है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि पब्लिक में जाऊं कैसे। तो वो सुबह सुबह आजकल अखबार मंगवाते हैं और उसमें शोक संदेश पढ़ते हैं, और फिर उसके घर पे चले जाते हैं कि साहब आपके कोई दुख हो गया, मैं आया हूं आपके पास। मैं ये कहता हूं, अगर 10 साल में आप शोक सभाओं में जाते, उनके बीच में जाते, तो आज आपको अखबार में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और नहीं हमारे जैसों को चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ती। ये काम अगर आप 10 साल करते तो ज्यादा बेहतर होता। ये 15 दिन में आप ये काम कर रहे हो। और आपको बताना चाहूंगा कि वो एक अफवाह फैलाते हैं, साहब निर्दलीय नहीं जीतता, ये जीत गया, देखो ये जीत गया निर्दलीय। और निर्दलीय कौन नहीं जीतता है मेरे को बताइए? राजस्थान की 200 सीटों में से हर बार 20 से 25 सीटें आती हैं। और बात करें जयपुर जिले की, उन्हीं की, जहां से वो लोकसभा में है, आप बताइए, दूदू निर्दलीय नहीं जीता क्या? आमेर निर्दलीय नहीं जीता क्या? शाहपुरा जीता कि नहीं जीता? बस्सी भी जीता। और ऐसी कितनी विधानसभाएं हैं जो निर्दलीय जीत के गए हैं। कोटपुतली भी जीता है ना।
और इस बार क्या होगा? इस बार जोटवाड़ा इतिहास लिखेगा और ये बता देगा जोटवाड़ा कि हमें ये पैराशूट 15 दिन वाले उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें 5 साल दिन रात मेहनत करने वाला हमारे बीच में उपस्थित होने वाला चाहिए। और आप ये तय मान के चलिएगा कि 5 साल में जो आज आप इतिहास लिखने जा रहे हो, 5 साल बाद इससे 200 विधानसभा क्षेत्र में एक मैसेज जाएगा और ये चप्पल जूती उठाना लोग बंद कर देंगे। आपके लिए खुशी की बात होगी कि 200 की 200 विधानसभा क्षेत्र में काम करके आशु सिंह सूरपुरा पैदा होंगे नए। और आपको कह दूं कि 18 घंटे भागता हूं 24 घंटे में से, और आज आपसे वादा कर रहा हूं, आपने जो आज ताकत दी है और आने वाले 3 तारीख को जब आप ताकत देके मुझे भेजेंगे, मैं वादा कर रहा हूं 2 घंटे और बढ़ाऊंगा, 20 घंटे आप लोगों के बीच में रहूंगा। और रही पार्टियों की बात, तो देखो पार्टियां क्या कर रही हैं। दोनों पार्टियों के पास में, जोटवाड़ा क्या थोड़ा सा बड़ा है, 20,000 वोट होते हैं पार्टी के, किसी भी पार्टी के, बड़ी जो नेशनल पार्टी है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं आपको बताऊंगा, दोनों पार्टियों के 20 के बजाय 30 जोड़ लो, ये 30 हजार वोटों से अगर एक वोट भी ऊपर आ जाए इनको, तो मेरे को बता देना आप दोनों को। आप सबको कहना चाहूंगा कि देखो अब आने वाला समय हमारे सामने है, हम सबको क्या करना है वो सोच लो। एक तो आप यहां जितने भी विराजमान हैं, आप सबके रिश्तेदार जोटवाड़ा में रहते हैं, आप सबको फोन करो और गारंटी भरो कि हम आपके काम की गारंटी ले रहे हैं। और आप सबको मैं गारंटी दे रहा हूं, किस बात की, कि आप आज अपने रिश्तेदार को फोन करके कह रहे हैं, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपके किसी रिश्तेदार का, मित्र का कोई भी काम पड़े, और वो चाहे जोटवाड़ा में रहे या नहीं रहे, हिंदुस्तान में कहीं भी होगा, मैं उसका काम करूंगा आपकी ताकत से। और दूसरी बात, आप सबको अब आशु सिंह सूरपुरा बनना पड़ेगा 15 दिन के लिए। 15 दिन आपको गांव-गांव, घर-घर और कॉलोनियों में जाना पड़ेगा। आप सब लोग सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे का समय निकालिए और 5-5 की टोली बनाकर, आप सबका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। आप सब लोग डोर टू डोर पहुंचिए और उसके बाद का जो परिणाम होना है वो आप सबको पता है कि हम जिस दिन का इंतजार कर रहे हैं, 25 नवंबर के मतदान तक आप सब लोग खड़े रहिए। और आपको विश्वास दिला रहा हूं, 25 तारीख के बाद में आप लोगों को आराम से सो जाना, आपका ये चौकीदार, आपका ये सेवक आप लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके एक एक वोट की कीमत मैं मेरी जिंदगी से दूंगा, मैं मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित करके रहूंगा। और रही बात सिंबल की, तो अब आपके पास में बहुत से ऐसे एजेंट आएंगे, एजेंट आके बात करेंगे, नहीं पार्टी को वोट देना है, पार्टी को वोट देना। उनको ये पूछना कि जब दर्द होता है, काम पड़ता है, तब आप कहां जाते हो? वो यही बात बोलेंगे आपको, वो यही बात बोलेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का और देश का चुनाव कौन सा होता है? 2024 में होगा। 2024 में वो चुनाव होगा जिससे देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। और आज मेरे साथ तो कांग्रेस वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं, सभी हैं, सभी मानसिकता के लोग हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जिसको मोदी जी अच्छे लगे वो मोदी जी का वोट 2024 में देना, जिसको राहुल गांधी जी अच्छे लगे वो 2024 में उनको देना। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये विधानसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव का देश से कोई लेना देना नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये चुनाव बिल्कुल उस व्यक्ति का है जो आपके बीच में रहे, स्थानीय रहे, आपके फोन उठाए, सुख में दुख में आपके बीच में उपस्थित रहे। यह उस व्यक्ति का चुनाव है। आपका कोई काम पड़ेगा तो आप मुझे बताइए कि क्या आप दिल्ली फोन करेंगे? क्या किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में काम पड़ गया, किसी कोई बीमार हो गया, क्या आप मोदी जी को फोन करेंगे क्या? या कोई राहुल गांधी को फोन करेगा? तो फिर यह चुनाव केवल और केवल यह व्यवस्था क्यों बनाई गई है? यह व्यवस्था बनाई गई है आप लोगों के काम करने के लिए, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। इसमें सारे वो काम इस पद के माध्यम से होते हैं। और मैं तो आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने
जो कुछ किया है वो मेरी सामर्थ्य से किया है, लेकिन वो सामर्थ्य केवल इस बात की गारंटी नहीं देती कि मैं सारे काम कर सकूं। आपको बता दूं, मैं राजनीति में क्यों आना चाहता हूं। क्यों आना चाहता हूं? मैं इसलिए राजनीति में आना चाहता हूं कि ये जो सेवा कार्य मैंने आज तक किए हैं, जो मैं अब कर रहा हूं, इनको बड़े रूप में और अच्छे रूप में आप लोगों के लिए कर सकूं। मुझे जरूरत नहीं है पद की। पद मैं केवल और केवल आप लोगों के लिए ले रहा हूं, और आपको मजा आ जाएगा। आप जिनको कलम की ताकत देके भेजते हो, वो 5 साल तक उस कलम का ढक्कन तक नहीं खोलते हैं। और आप मेरे को एक बार कलम हाथ में पकड़ा के देखो, 5 साल में 5 बार उसकी स्याही खत्म नहीं कर दूं तो आप मेरे को कहना। और दूसरी बात कि आप सब लोग ये तय मान लेना कि जोटवाड़ा के लिए आप एक विधायक नहीं चुन रहे हो, आप 2-2 विधायक बना रहे हो। क्यों? कि एक विधायक तो है, माता जी हमारे बीच पधारे हैं दानक्या से, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपसे आशीर्वाद लेता हूं। आप विराजो ना, बिठाओ। आप एक विधायक नहीं चुनेंगे, 2 विधायक चुनेंगे। पूछो कैसे? वो ऐसे कि आज तक के विधायकों का रिकॉर्ड उठा लो और मैंने जो काम किया उसका रिकॉर्ड उठा लो, तो एक तो सरकार का विधायक और एक मेरी जेब का विधायक, डबल विधायक चुनोगे, डबल इंजन की सरकार बनाओगे। और ये तय मान के चलना कि इस बार जिस प्रकार से मेरे जैसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है, मुझे ध्यान नहीं रखा गया, तो आप सोचो कि 200 विधानसभा में जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है, और दोनों ही पार्टियों ने, अब देख लो ना, जोटवाड़ा बता रहा हूं ना, वो भाई साहब को कहां से लाए हैं पता नहीं। जोधपुर में कमी थी जगह की, या यहाँ पे आदमी नहीं थे? जोधपुर लोहावट से आए हैं ये, फलोदी से। तो आप ये बताओ किस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है। दोनों पार्टियां बहुमत में नहीं आएंगी, और आपकी ताकत से आपका ये भाई और आपका बेटा पूरी ताकत के साथ विधानसभा में पहुंचेगा, आप निश्चिंत रहना। और जो 15 साल की कसर है वो एक बार में निकल जाएगी, जो लोग 15 साल में जहां पहुंचना चाहते हैं, ये भी तय मान लेना। अब एक बातें तो बहुत सारी हैं, अब आप तो एक बार ये कर लेना तय, मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैंने आज तक कोई भेदभाव नहीं किया, कोई जाति का, कोई पार्टी का, बोलो आप कोई किया है क्या? नहीं किया ना। अब उस बात की तो गारंटी नहीं है कि मेरे साथ कोई रहता है और वो कोई दूसरा जातिवाद करे, या कोई किसी को कहे, या कोई किसी को पीटे, कोई चोरी करे, डकैती करे, उसकी तो मैं गारंटी थोड़ी ले सकता हूं। सगे भाई की गारंटी नहीं होती है। आपके इस भाई में कोई कमी है क्या? ये बताओ, आपने कभी सुना क्या? तो जब मैंने आपसे ये कभी जातिवाद की बात नहीं की, कभी काम पड़ा तो मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, कभी ये नहीं पूछा कि तू पार्टी किससे है, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, तो आप तय कर लेना। अब आपके पास में भड़काने वाले भी बहुत आएंगे, आपको कहने वाले भी बहुत आएंगे। मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूं, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति और एक ही पार्टी है, वो है इंसानियत और मानवता। और जिस दिन आपको ये लग जाए, और मैं दोनों पार्टियों के व्यक्तियों के लिए बताऊंगा, अब आपके पास वोट मांगने किस नाम से आएंगे। कोई आएगा राष्ट्र के नाम से, कोई आएगा हिंदू के नाम से, कोई आएगा गाय के नाम से। अब आप बताओ, कोई आएगा मोदी जी के नाम से, कोई आएगा योगी जी के नाम से, और कोई आएगा हाथ के नाम से, फौजी के नाम से। जोटवाड़ा के फौजी तो यहां बैठे हैं सारे के सारे। आप देखिए, अब आपको मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि मेरे से बड़ा कोई राम भगत है क्या? है तो बता दो नाम एक बार। और मेरे से बड़ा कोई गो भगत है क्या? और मेरे से बड़ा कोई राष्ट्र भगत है क्या, जिसने मानव सेवा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की? तो जोटवाड़ा का मोदी योगी कौन है? और रही बात हाथ की, तो एक बात बताओ, जो व्यक्ति हाथ से जुड़े हुए हैं वो तो एक हाथ है,
मैंने मुसीबत में आपको मेरे दोनों हाथों से आपके दोनों हाथों को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? और किसी ने थामा है क्या? वो जो हाथ के नाम पे वोट लेके जाते हैं, वो नेता आपको दिखाई दिए क्या कहीं पे? ये बताओ मेरे को। नहीं, वो तो अपने भाई आए हैं यहाँ तो सारे के सारे। मेरे लिए तो सबका सम्मान है। पार्टी है ही नहीं अपने तो खुद ही पार्टी है। दांडक्या की बात है क्या? हाँ। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस जोटवाड़ा का मोदी भी मैं ही हूं, योगी भी मैं ही हूं, और फौजी भी मैं ही हूं, ये मान लेना। और आने वाले समय में आप देखना, आने वाले समय में आप इन बातों का ध्यान रखना। हर बात का जवाब आपके पास में है, हर बात का जवाब। अब अपने को करना क्या है, मैं आपको रूट बता देता हूं, अपन चले। एक तो वो नेताजी वाली मत कर देना भाई लोगों। कौन सी? एक नेताजी को बिठा के ले गए घोड़ी पे, और घोड़ी पे ले गए और साथ बैठे थे सभा में, उन्होंने सबने तैयारी कर ली भाई अब पैदल मार्च करेंगे। तो पैदल मार्च करने लगे, सबने सोचा कि इतनी भीड़ बहुत ज्यादा है, अपन तो चलते हैं घर पे, बहुत देर हो गई। तो एक एक के विचार यही आ गया सबके। तो वो एक एक निकलते चले, चलते चले, आगे चौराहे पे पहुंचे तो नेताजी घोड़ी पे एकले बैठे थे, 5-4 जने और बैठे थे। मैं मजाक सुना रहा हूं कि साल मेरे को पता है कि आप लोग पिछले 3 घंटे से यहां बैठे हैं और पिछले 50 किलोमीटर से आप चला के आए और 50 किलोमीटर वापस जाएंगे। मुझे पता है, आप लोगों का विश्वास है मुझे। ये तो मैं एक किस्सा सुना रहा हूं जी। थोड़ा सा आप सीरियस हो रहे थे इसलिए किस्सा सुना रहा हूं। हम सब लोग ताकत से चलेंगे। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, उसका विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान क्या रखना है? एक तो हम एक ही लाइन में चलेंगे, कोई भी व्यक्ति दूसरी लाइन में नहीं जाएगा। हमारी वजह से यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी रुको 1 मिनट पहले माताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपका आशीर्वाद लूंगा। और इनके आशीर्वाद के मिलने का मतलब आप समझते हो क्या? आज दानाक्या माताजी का आशीर्वाद जिसको मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया, ये मान लीजिए। तो आज ये हमारे बीच में उपस्थित हुए आशीर्वाद देने, तो मेरा बेड़ा तो वैसे ही पार हो गया। और इन्होंने एक बात कही, मैं जब आपके स्थान पे गया तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने क्या कहा? हाँ। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि आज से तू मेरा दूसरा बेटा है। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जिन्होंने मां ने यह कह दिया कि तू मेरा बेटा है। तो मैं सबको बताना चाहूंगा, जिस बेटे पे मां का आशीर्वाद हो वो कभी हार नहीं सकता है। निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। अब अंत में 2-3 समस्याएं जो जोटवाड़ा की बड़ी है, मैं उन पे जरूर फोकस डालूंगा। वो बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मनेगी, दिवाली मनेगी। हाँ, जोटवाड़ा में बड़ी समस्या है हाई टेंशन लाइन की, आप सबको पता है। 30,000 परिवार उससे प्रभावित। कोई नेता सुनवाई नहीं करता है, झूठे वादे करके चले जाते हैं। मैं आप सबको इन सबके सामने कह रहा हूं, इस काम के लिए मेरी जी जान लगा दूंगा, ताकत लगा दूंगा और इस काम को पूरा करने का प्रण लेता हूं। आप सबके सामने प्रण ले रहा हूं। आपको यह नहीं लगेगा कि हमने ताकत दी और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे ही मंगलम सिटी की हालत आप देख रहे हैं, आज किस तरीके से प्रताड़ित हैं। पिछले दिनों बच्चे की अंगुलियां कट गई थी, टेम्पो उलट गया था, और नरक की जिंदगी भोग रहे हैं पूरे के पूरे। अब बताओ आप, तो ये चीजें इस तरीके से ये हो रही हैं, और ऐसी पता नहीं कितनी कॉलोनियां जो मुंह ताक रही हैं उन नेताओं का कि हमने वोट देके भेजा था, आज काम क्यों नहीं हुआ। आप सबको वादा कर रहा हूं, आपकी ताकत जो आप मेरे को देके भेजेंगे 25 तारीख को, उसकी आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो 100 गुना ताकत के साथ आपको वो वापस लौटाऊंगा। अब हम सब लोग पैदल चलेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हाँ बेटिया, ये साउथ एशिया गोल्ड कप में श्रीलंका में गोल्ड मेडल लेके आई है और हमारे विधानसभा प्रचार से है, अंजू चौधरी इसका नाम है। और भाई साहब साफा पहना के इसका स्वागत करेंगे।
हमारे विधानसभा क्षेत्र से। बहुत बहुत शाबाश शाबाश बेटा। आज अब देखो, अब अभी एक तो भगदड़ कोई भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अनुशासन में हमारी अभी कोई भी देखो, युवा साथी कोई भी मेरी बात अच्छे से सुन लेना। अगर आप मेरे भाई हो तो इस बात को फॉलो करना। हम सब लोग, पहले मैं आपको रूट बता रहा हूं कैसे चलेंगे। हम सब लोग यहां से सीधे जाके नेशनल हैंडलूम के सामने से गांधी पथ पे पहुंचेंगे। गांधी पथ से हम सीधे क्वींस रोड पे विजय द्वार के पास पहुंचेंगे। विजय द्वार से वापस घूम के और आम्रपाली सर्किल पे जो रोड आ रहा है, उस रोड से हम सब लोग वापस आके और इसी वैशाली रोड पे वैशाली सर्किल से हम लोग वापस यहां आके और अपने अपने घर आराम से जाएंगे। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आगे मातृशक्ति होगी। पिछली बार भी क्या हुआ? पिछली बार मातृशक्ति तो पीछे रह गई और ये जवान मेरे साथ साथ आगे उठ लिए। गलत बात। आप मातृशक्ति को और बुजुर्गों को सबसे आगे रखेंगे। अपनी जगह से कोई नहीं लेगा जब तक मातृशक्ति बाहर नहीं पहुंच जाती। मातृशक्ति से निवेदन है, आप आराम आराम से आप बाहर तक पहुंचे। उसके बाद में जो भी बुजुर्ग हैं वो अपनी जगह से खड़े होंगे। इनके बाद में बुजुर्ग पहुंचेंगे और फिर उसके बाद में युवा शक्ति। मूल बात, मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि जो मातृशक्ति आ रही है उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से गेट के बाहर एक मिनट, उसके लिए बारंबार नतमस्तक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी युवा साथी